पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं तो वर्ल्ड विथआउट मेडिसिन जूम सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी तंदुरुस्ती, ढेर सारी समृद्धि लेके आए। हम एनडीएस परिवार की ओर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। तो आज की हमारी जो मीटिंग है यहाँ पे हमारे साथ जो है वो अशोक जी हैं दिल्ली से। अशोक शर्मा जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ सर, नमस्कार। और आज जो हमने जो मीटिंग हेल्ड की है, एक्चुअली हमको वीक में जो है वो ट्वाइस रखनी थी, सैटरडे संडे, पर आई थिंक कि संडे जो है वो लोगों को शायद वो सूट नहीं कर रहा है, तो इस मीटिंग को हम चेंज करेंगे। अभी हम एवरी वीकेंड ओनली सैटरडे जो है वो मीटिंग रखा करेंगे, क्योंकि आज जो है वो हमको प्रेजेंस जो है वो बिल्कुल नील प्रेजेंस मिल रही है, इसलिए इस को देखते हुए अगले सैटरडे से हम 8 पीएम यहाँ पे मिला करेंगे। और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोग पहले जुड़े हुए थे, आप फिर से जुड़ जाइए और जो है एनडीएस के साथ जुड़ के अपने आप को मोटिवेट रखिए। आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे शेयर करने के लिए आप ज़रूर पधारें। तो आज की इस मीटिंग में अशोक जी, हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं और हम इस एपिसोड के माध्यम से जो एनडीएस के फॉलोअर्स जो न्यू है और जो कंप्लीटली जानते नहीं है कि व्हाट इज एनडीएस, हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस एपिसोड के माध्यम से। तो कृपया आप एनडीएस का बेसिक बताने का थोड़ा सा कृपा करें। मित्रों नमस्कार। एक्चुअली में जो न्यू डाइट सिस्टम है, ये एक बहुत, इसका नाम तो न्यू डाइट सिस्टम है, लेकिन ये बहुत पुरानी एक तरह से कहेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, आप व्हाट वर्ड यू कैन यूज इज कि पद्धति है। और पद्धति ये है कि एक बेसिकली तप सेवा सुमरन का पार्ट है। तो इसमें तपस्या जो है वो न्यू डाइट सिस्टम है, और सेवा और सुमरन भी उसी के पार्ट ही आते हैं बेसिकली। तो तपस्या में क्या करना होता है, हमने अपने शरीर की शुद्धि करनी होती है। उसके लिए हमें उपवास करना होता है, उसके लिए हमारे को एनिमा लेना होता है, क्लींसिंग करनी होती है। तो क्लींसिंग के भी कई तरीके हैं करने के लिए। हम ग्रीन जूस की से क्लींसिंग करते हैं, हम उपवास से क्लींसिंग करते हैं, हम एनिमा से क्लींसिंग करते हैं। तो ये क्लींसिंग करते हैं। उसके बाद जब हमारा तपस्या पूरी हो जाती है, तो हमारा शरीर जो है बेसिकली वो तपस्या से रोग मुक्त हो जाता है। हमारे जो किसी तरह की भी कोई शारीरिक परेशानी होती है, वो तपस्या से दूर हो जाती है। तो उसके बाद हम सेवा और सुमरन की तरफ ध्यान देते हैं। तो सेवा में क्या है कि हम, जैसे कि हम मानव जाति है या कोई भी प्राणी जगत है, उसकी सेवा की तरफ ध्यान रखते हैं। किसी दूसरे के लिए कि किस तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं हम लोग। उस लाभ का मतलब ये हुआ कि कोई शारीरिक लाभ हो गया, या और उसके लाभ, शारीरिक लाभ हो गया, मानसिक लाभ हो गया, या पैसे का लाभ भी हो गया उसके, तो वो सेवा में, वो सब सेवा में ही आता है। और तीसरी चीज है सुमरन। सुमरन का मतलब हुआ है कि आपने भगवान को, जिस भगवान ने आपको जन्म दिया है, उस भगवान को भी आपने याद करना है, उसका स्मरण करना है, ताकि आपको इस लोक से मुक्ति हो जाए और भगवान के लोक में आप जा सकें। तो ये तब सेवा सुमरन का बेसिकली ये सिद्धांत है। और ये सिद्धांत जो है, ये बहुत पुराना सिद्धांत है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों के अंदर हमारे ऋषि मुनि सभी इसी को फॉलो करते थे, और उसी से उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो न्यू डाइट सिस्टम में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि न्यू डाइट सिस्टम में हम लोग अ, सबसे ज्यादा जो हमारा जो वो रहता है, मतलब जोर रहता है, वो होता है क्लींसिंग के ऊपर। क्योंकि क्लींसिंग हमें इसलिए करनी पड़ती है कि जो हमारा बचपन से लेके जो हम आज तक खाते रहे हैं, वो एक्चुअल में हमारा भोजन ही नहीं। इंसान का भोजन क्या है एक्चुअल में, इसके लिए अगर हम ध्यान से
देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे गीता में भी, हमारे रामायण में भी, हमारे रामचंद्र जी जब वनों में गए थे, रहते थे, तो वो भी कंद मूल फल का ही भोजन करते थे। तो कंदमूल फल का भोजन करने से उनको कभी भी ना तो उनमें किसी किसी तरह की शारीरिक क्षमता में कोई कमी आई, वो रावण जैसे महायुद्ध से लड़कर उनसे उन्होंने विजय प्राप्त की, ना ही उनमें किसी और तरह की कोई कमी आई, ना कोई किसी तरह की बीमारी कभी उनमें हमने कभी जीवन में सुना, या हमने कभी बुक में पढ़ा या रामायण में पढ़ा कि कभी राम कभी बीमार हुए। क्यों? क्योंकि उनका भोजन इसी तरह से था। तो अगर हम प्राणी जगत में भी देखें तो प्राणी जगत भी जो अपना भोजन है वो करते हैं, वो नेचुरल तरीके जो उनको भगवान ने दिया है वही भोजन करते हैं। एक इंसान ही है जो कि अपना भोजन खुद बनाता है, आग पे रख के बनाता है, या जो भगवान ने दिया उसको भी अगर वो देता है तो उसको भी हम क्या करते हैं, आग के ऊपर रख कर उसको सेक कर उसको करते हैं, ताकि उससे जो जो आग पर रखने से क्या होता है कि जो जो भोजन है उसके अंदर जो एक तरह का जो जीवन है वो खत्म हो जाता है। हमने देखा होगा कई बार, जैसे हम मूंगफली का दाना या चने का दाना लेते हैं, उसको हम अगर जमीन के अंदर बो देते हैं, उसको खाद पानी धूप वगैरह देते हैं, तो उसके अंदर से एक पौधा निकल आता है। तो वो उसका ये उदाहरण है कि वो उसके एक जीवंत है, उसके अंदर जीवन विराजमान है, और उसके अंदर जीवन है जो कि हमारे को एक तरह का न्यूट्रिशन देगा अगर हम उसको खाएंगे। लेकिन अगर उसी चने को या उसी मूंगफली के दाने को अगर हम आग पर भून कर सेक कर रखें और उसके बाद अगर उसको जमीन में बोएंगे, तो हम देखेंगे उसमें से कोई पौधा नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उस बीज के अंदर, जो मूंगफली के दाने के अंदर या चने के अंदर जो जीवन था, वो जीवन खत्म हो चुका है उसका। तो वो जीवन मतलब मृत हो चुका है, वो लाइफ लाइफ थी जो उसके अंदर दाने के अंदर, वो खत्म हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इंसान का जो भोजन है वो लाइव भोजन इंसानों को करना चाहिए, मृत भोजन नहीं करना है। तो लाइव भोजन में हम क्या कहते हैं, हमारा क्या भोजन है? तो हमारे जो शास्त्रों में, हमारी जो पुस्तकों में, धार्मिक ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा है कि जो हमारा इंसान का जो भोजन है वो है पत्रम पुष्पम फलम और तोयम। पत्रम का मतलब हरे पत्ते, फल सब्जियां, और तोयम मतलब जल। ये ही इंसान का भोजन है। अगर हम इस भोजन को करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर हम इसके अलावा कोई और भोजन करेंगे तो हम अस्वस्थ रहेंगे। कुदरत के अंदर हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पशु पक्षियों को देख लीजिए, पशु पक्षी क्या खाते हैं? दाना खाते हैं। चिड़िया दाना खाते हैं, उसका भोजन दाना है। वो पूरे दाने को सब चिड़िया निकल जाती है या पक्षी निकल जाते हैं, और वो पच जाता है। उनके शरीर में इस तरह के एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, तो उसको पचा देते हैं। लेकिन इंसान अगर एक दाने को साबुत खाएगा तो उसके वो दाना उसको पचेगा नहीं। और आप अगर देखेंगे तो आपको अगर कभी ऐसा मौका मिले तो पता लगेगा कि साबुत का साबुत शरीर से बाहर निकल जाए। तो दूसरी बात यह कि हम इंसान लोग ये डरते हैं कि हमारे को जो हम भोजन है उसमें कभी हमें कैल्शियम भी चाहिए, उसमें विटामिन डी भी चाहिए, उसके अंदर में प्रोटीन भी चाहिए, उसके अंदर में मिनरल्स भी चाहिए। तो लेकिन अगर हम कुदरत में देखें तो गाय या भैंस क्या खाते हैं? वो सिर्फ घास खाते हैं, और घास से ही उनका शरीर इतना बड़ा हो जाता है उनसे, और हर तरह के जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, जो और कैल्शियम वगैरह हैं, इन सब की पूर्ति उनको घास से ही हो जाती है। तो उसको कुछ और सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं होती, जो कि हम इंसान को, हम बार बार डॉक्टर में जाकर पूछते हैं कि हमें इस चीज़ कि हमारे कैल्शियम में कमी है, विटामिन डी की कमी हो गई, हमारे विटामिन बी की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई। तो ये हम बार बार टेस्ट कराते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं। और ये तो ये कुदरत के अंदर किसी भी प्राणी में कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता है, और कोई किसी तरह की कमी भी नहीं होती, और ना ही वो प्राणी बीमार पड़ते हैं इंसान के अलावा। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन करते हैं। तो सबसे जो चीज अगर हम देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी लाइफ के अंदर हमारा भोजन है, और वो हमारा भोजन वो होना चाहिए जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है, जो हमारा नेचुरल भोजन है, जो कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैंने अभी इसके बारे में जिक्र किया। इसके अलावा अगर हम अपने भोजन को बदल देंगे तो जो हमारा एक्चुअल में भोजन है तो हमारी कोई बीमारी आएगी नहीं, और जो हमारी बीमारी ऑलरेडी आ चुकी है शरीर के अंदर उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करें? तो न्यू डाइट सिस्टम के जनक जो है गुरु जी श्री बीवी चौहान सर, वो ये कहते हैं कि अगर आपने गलत भोजन खाया है तो उस भोजन को, जो टॉक्सिन उसने क्रिएट किया है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हमें शरीर से निकालना है। उसके लिए हमें सफाई करना है। तो सफाई करने के हमारे न्यू डाइट सिस्टम में 3 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला सिस्टम तो है एनिमा,
एनीमा से जो क्या करते हैं हम, शरीर में नीचे से पानी डालते हैं और उससे शरीर शरीर की की शुद्धि। आंतों की सफाई होती है, शुद्धि होती है। और जो मल उसके अंदर संचित मल पड़ा होता है, जो सड़ रहा होता है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, तो उससे शरीर की सफाई हो जाती है। दूसरा तरीका है कि जब हम न्यू डाइट सिस्टम के अंदर हम लगभग 1 बजे तक हम उपवास करते हैं, 12-1 बजे तक जितना भी हम उपवास कर सकते हैं, मॉर्निंग में निर्जला कर सकते हैं, तो वो हम करते हैं। और उसके बाद हम जो 1 बजे के करीब हम लगभग वो ग्रीन जूस लेते हैं, तो ग्रीन जूस में हरे पत्तों का रस लेते हैं और उसके साथ साथ हम आंवला डालते हैं उसके अंदर, और एक दूधी का टुकड़ा या एक सीताफल पेठे का टुकड़ा, और बाकी हरे पत्ते। हरे पत्ते में आपने पालक, धनिया, पुदीना, करी पत्ता, तुलसी के पत्ते या और कोई भी वो पत्ते जो कि जानवर खाते हैं, या कोई भी पत्ते जो फलों के या फलों के पत्ते हैं, उन पत्तों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसके अलावा सरसों, मूली के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सब डाल के उसके अंदर उनका पानी डालकर उसमें जूस निकालते हैं, और वो उसको हम पी लेते हैं। आंवले का रोल इसमें रेचक का रोल होता है। आंवला क्या करता है, उसमें रेचक का पार करता है। 4-5 आंवले डालने से मतलब ये होता है कि हमारा शरीर उससे साफ हो जाता है, अंदर से सफाई शुरू हो जाती है, उससे भी सफाई हो जाती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रामबाण हमारे पास है, वो हमारे पास है उपवास। न्यू डाइट सिस्टम में उपवास की सबसे बड़ी महत्ता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में और ये हमारी पुस्तकों में भी जगह जगह ये लिखा हुआ है कि लंघनम परम औषधम, कि जो परम औषधि है, जो लंघन है, जो उपवास है, उससे बड़ी कोई भी औषधि नहीं है। तो हम अगर इसको, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे मतलब पहले समय के अंदर जो वनों में भी रहते थे और फल फल सब्जियां उनका सलाद और भोजन करते थे, तो उनको भी कभी भी कोई बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लंघन करते थे, उपवास करते थे और भगवान को पूजा करते थे, सुमिरन, तप सेवा सुमिरन का जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, तो वो करते थे। तो इस तरह से हम देखें तो न्यू डाइट सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 तरीके से हम शरीर की शुद्धि कर लेते हैं, और हमारा जो एक और महत्वपूर्ण इसका जो हिस्सा है, वो है हमारा भोजन। भोजन के अंदर हम पके हुए अन्न को और किसी भी पके हुए जो प्रोसेस्ड फूड है उसको हम मना करते हैं, मनाही करते हैं कि उसको नहीं लेना है आप। और हमें जो लेना है वो रॉ वेगान डाइट लेनी है, किसी तरह कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेना है। एनिमल प्रोडक्ट्स में दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, मच्छी, मांस वगैरह सब बाहर हो जाते हैं, कोई भी इसमें से कोई भी आइटम हम नहीं लेते हैं। तो और जो हमारा भोजन है उसमें आ गया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वही हमें हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे भोजन का हिस्सा है, और वही हमें लेना है। तो अगर इसको हम अगर फॉलो करते हैं, तो क्योंकि हम कोई गलत चीज नहीं डाल रहे हैं, कोई टॉक्सिन अपने शरीर में नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जो भी खाना होता है वो पकने के बाद वो टॉक्सिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, अगर अगर आपको एग्जाम्पल दूं मैं आपको कोई, तो कभी हम घर से बाहर जाते हैं और गलती से कोई दाल हमने बनाई है, उसका कटोरा एक हम सेल्फ पे छोड़ गए हैं, किचन में छोड़ गए हैं, और 2 दिन के बाद हम आते हैं तो उसमें से बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है, उसमें इसमें से फूई लग जाती है, खराब हो जाती है, खट्टी हो जाती है। तो आप देखेंगे कि वो जो चीज जो 2 दिन के अंदर जो सेल्फ के अंदर खराब हो रही है, वो पेट के अंदर जाके वैसे ही खराब हो। तो वो एक चीज ऐसी, इस तरह का एग्जाम्पल है हमारे सामने कि वो हमारे को हमारा भोजन नहीं है। हमारा भोजन तो वही है जो बार बार हम कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम और तोयम। तो वही भोजन करें, और उस भोजन को करेंगे शरीर में कोई भी किसी तरह की बीमारी हमारे अंदर नहीं है। दूसरी बात, जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं वो जाके हम खाते हैं, या प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, या पका हुआ भोजन हम खाते हैं, ये जाके हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी क्रिएट करते हैं। और जो एसिडिटी है वो हमारे शरीर में हर तरह की बीमारी को क्रिएट करती है। अगर आप, हमारी आंतों के अंदर छोटे छोटे बिलाई होती हैं, बिलाई एक तरह का, उनका क्या फंक्शन होता है कि जो भी हम भोजन करते हैं उसमें से वो रस ग्रहण करते हैं। तो अगर हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, तो हर सेल को फंक्शन करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हम भोजन करते हैं उससे उनको ऊर्जा मिलती है, वो उससे उनके उसके अंदर से एनर्जी जो होती है, जो जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, उसको सोख खींच कर विलाई उसमें से सोख कर उसके अंदर से, और हमारे शरीर के अंदर पहुंचाते हैं, जिससे वो आगे जाके हमारे सेल्स को उनको भोजन प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमारे भोजन ठीक नहीं है, उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, और वो पका हुआ है, सड़ा हुआ है, या एसिडिक है, तो क्या करेगा वो एसिड हमारी बॉडी के अंदर जाकर
जाकर उनको सेल्स को एसिड प्रूफ मिलेगा और शरीर के जिस हिस्से में वो जाएगा उस हिस्से की हमारे शरीर को बीमारी। क्यों? क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर जो विलाई चूस रहे हैं वहां पर उनको न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रहा, हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे ही नहीं रहे हैं। हम पत्रम पुष्पम फलम तो हम खा ही नहीं रहे हैं, हम खा रहे हैं एसिडिक फूड, एनिमल फूड, प्रोसेस्ड फूड, पका हुआ भोजन ये खा रहे हैं। तो उससे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रहा, मिल क्या रहा है, टॉक्सिन मिल रहा है, और वो टॉक्सिन हमारे शरीर के जिस हिस्से में जाएंगे उस हिस्से में जाएगा, उस हिस्से की बीमारी पैदा करेगा। आपने डॉक्टर N.W. वॉकर का नाम सुना होगा, उन्होंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर लगभग हमारी आंतों के अंदर 71 पॉइंट्स होते हैं और हमारे वो शरीर के अलग अलग हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वो 71 पॉइंट्स को अगर हम देखें तो जिस हिस्से में वो जाके हमारी विलाई से जो रस उसके जिस हिस्से में जाएगा, अगर वो न्यूट्रिशन जाएगा तो उससे वो कैटर करेगा, उसको मतलब उसको बल देगा। लेकिन अगर उसमें से टॉक्सिन जाएगा तो उस हिस्से को वो खराब करेगा, बीमारी लेके आएगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखते हुए हमें जो न्यू डाइट सिस्टम के हिसाब से अपना रॉ वेगन डाइट को फॉलो करना है। मॉर्निंग में सुबह शाम एनिमा लेना है शुरू में कुछ दिनों के लिए, ताकि हमारे शरीर में जो संचित मल पड़ा हुआ है उसकी सफाई हो जाए। उसकी सफाई करनी है। उसके बाद हमें कुछ समय 15 लेके 1 महीने तक हमें वो एनिमा लेना है लगातार सुबह और शाम। और उसके अलावा हमें अपने भोजन में परिवर्तन करना है और कोशिश करना है कि दिन में सवेरे 12-1 बजे तक हम कुछ भी ना लें और रात को 7:30 और 8 बजे के बाद हम कुछ भी ना लें। और इस तरह का हम, और जब हमने खाना है उस वक्त में हमने सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम का भोजन लेना है। तो जी अगर इस हम लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे तो हम ठीक रहेंगे। तो ये हमारा न्यू डाइट सिस्टम बेसिकली है। और न्यू डाइट सिस्टम में सबसे हम ये मतलब लोगों को यही सलाह देते हैं, अगर आप न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते हैं तो शरीर में कोई भी किसी तरह की भी बीमारी है तो उसको आपके शरीर से चली जाएगी। लेकिन अगर जो पुरानी बीमारी अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है तो उसको ठीक करने के लिए हमें उपवास करना पड़ेगा। और जितनी बड़ी बीमारी उतना लंबा उपवास, इसीलिए हम कहते हैं लंघनम परम औषधम। जी जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तो आपने पूरा का पूरा NDS का पूरा बेसिक्स बता दिया। तो हमारा आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही यूजफुल होगा ऑल ऑफ जो NDS फॉलोवर्स, जो न्यू NDS फॉलोवर्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पे शर्मा जी मैं ये जानना चाहती थी कि ये जो उपवास हैं, तो उपवास के लिए खास करके जैसे मेरी माता जी थी, एक्सपायर्ड हो चुकी है, लेकिन जो माता जी को जब मैं उपवास करवा रही थी तो वो थोड़ा सा उसके उबार जो है वो आ जाते हैं। तो मतलब किस स्टेप्स से चला जाए उपवास के लिए, मतलब पहले कितने घंटे का, फिर कितना बढ़ाते जाना चाहिए, मतलब एज भी 78 प्लस थी। हाँ, तो जब हम न्यू डाइट सिस्टम शुरू में करते हैं तो एक तो इसमें 2-3 बातें होती हैं। पहली बात तो ये कि हम लंबे अरसे तक अपने शरीर को मिसयूज करते हैं। मिसयूज करने का मतलब होता है कि हम पका हुआ भोजन खाते हैं, एनिमल फूड्स खाते हैं, और जो मतलब प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, मतलब जो हमारे को नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। तो जब हम जवान होते हैं, किसी एक एज तक होते हैं, तो उस समय हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और हमारी एक्टिविटी बड़ी स्ट्रांग होती है, तो उससे वो बच जाता है। लेकिन जब एक एज के बाद या यंग एज के अंदर भी अगर हम देखिए, कोई भी मशीन है, शरीर एक मशीन है बेसिकली। मशीन के अंदर अगर आप कुछ ना कुछ डालते रहेंगे तो मशीन एक तरह से वो कभी ना कभी मशीन में जाके उसमें पूरा फंस जाएगा और वो काम फंक्शन करना बंद कर देगी। तो वही शरीर के साथ है। शरीर के अंदर हमें जो हमें उसको आराम भी देना है। देखिए, हमारी जीवनी शक्ति जो शरीर के अंदर होती है वो 2 तरह से काम करती है। एक तरीका तो ये हुआ कि भाई जो हमने खाया वो उसको पचा रही है, जो हमने शरीर में डाला है वो भोजन उसको पचा रही है, तो जीवन शक्ति उसको पचाएगी या हमारे शरीर को रिपेयर करेगी। तो अगर हम हर वक्त शरीर में कुछ ना कुछ डालते रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी जीवन शक्ति उसको पचाने में लगी रहेगी। तो उसको उसमें उस वक्त शरीर के अंदर क्या नाम रिपेयर डेफिसिट हो जाता है। रिपेयर डेफिसिट का मतलब है शरीर को हमारे शरीर को ठीक करने का मौका नहीं। तो उसको ठीक करने का मौका कब मिलेगा, जब उसको जीवन शक्ति फ्री होगी। जीवन शक्ति फ्री कब होगी, जब हमारा पेट खाली होगा। तो इसीलिए हम उपवास की महत्ता की तरफ ध्यान लोगों का बढ़ाते हैं कि अगर आप लंघन करेंगे, उपवास करेंगे, तो आपको शरीर को रिपेयर करने का मौका मिलेगा और आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं लंघनम परम औषधम।
जी, तो तो अशोक जी ये तो समझ में आ गया। हाँ, पर लेकिन हमको किस क्रम से बढ़ना चाहिए? पहले हाँ। कितने घंटे से स्टार्ट करना चाहिए? हाँ हम्म। जी। देखिए, शुरू में लोगों को दिक्कत होती है कि एकदम जो रूटीन से चेंज करना है, हमारे रूटीन से कैसे चेंज करना हुँ, हाँ। है। तो शुरू में जनरली अधिकतर लोग दवाई खा रहे होते हैं। तो जो लोग हुँ, दवाई खा रहे होते हैं, उनको क्या होता है, दवाई लेनी होती है। वो कहेंगे जी हम तो, कोई डायबिटीज का परेशान है, कोई बीपी से परेशान है, कोई किसी और बीमारी से परेशान है, वो तो कहेंगे जी हम भूखे नहीं रह सकते, हम ये नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है कि हाँ, सुबह मॉर्निंग में सपोज कर लीजिए आप 9 बजे के करीब आप ब्रेकफास्ट करते हैं। तो 9 बजे के ब्रेकफास्ट करने के बजाय आप अगले दिन जो एनडीए स्टार्ट कर रहे हैं, आप एनीमा लेना शुरू कर दें उठते ही। मॉर्निंग में जैसे ही आप फ्रेश होते हैं, उसके बाद एकदम एनीमा ले लिया, 2-3 बार एनीमा ले लिया। और उसके बाद सपोज करिए अब 9 बजे आपने अपना ब्रेकफास्ट करना होता है। तो 9 बजे करने के बजाय आप 9:30 बजे, आपने 9:30 या 10 बजे तक जितनी देर आप रह सकते हैं, आपने ग्रीन जूस ले लिया। तो धीरे धीरे हर रोज आधा घंटा उसमें बढ़ाना है आप। हर रोज आधा घंटा बढ़ाएंगे तो करते करते इस तरह आप करते आधा घंटा बढ़ाते हुए हर रोज उसमें लगभग 12-1 बजे तक आप पहुंच जाए। और फिर आप 1 बजे आप एक ग्रीन जी। जूस लेना है। और जो आपने दवाई लेनी होती है वो ग्रीन जूस, जिस वक्त आप ग्रीन जूस लेते हैं उसी साथ आपने दवाई। जैसे आप पहले 9 बजे ब्रेकफास्ट करते थे, उसके बाद दवाई लेते थे, तो अब आपने 9:30 बजे वो जो आपने ग्रीन जूस लेना है उसके साथ हमें दवाई लेनी है। अगले दिन वो 10 बजे लेना है। नेक्स्ट डे आपने वो 10:30 बजे लेना है, फिर 11 बजे, ऐसे करते 12-1 बजे तक आप। तो एक तो ये तरीका होगा मॉर्निंग में हम आगे कैसे बने। दूसरी बात ये, जब आपने ग्रीन जूस लेंगे, जब तक आपको हमारा शरीर भूख हमें लगती है, भोजन मांगता है, तो तब मांगता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अन्न पड़ा हुआ है। जब हमारे शरीर से सफाई हो जाएगी और अन्न हमारे शरीर से निकल जाएगा, तो हमारे शरीर की जो मतलब है, जो भूख जो लग रही है हमारे को, उसको हम सहन करने के लायक बन जाए। तो हमारे को भूख लगेगी नहीं, और हम हमारी जो भूखा रहने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो उससे हम अधिक समय तक भूखे रह सकते हैं। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जब अगर हमें भूख लगती है तो हमें क्या करना है, हमें या तो हमें फलों का ग्रीन जूस लेना है, या फलों का रस लेना है, या सब्जियों का रस लेना है, या फल या सब्जियां मूल रूप में लेनी। उनको हमें, मतलब हमें लगता है कि भूख लगी है तो हमने एक केला खा लिया, एक एप्पल ले लिया, या कोई जूस ले लिया, या फ्रूट जूस ले लिया, सलाद लीजिए, ककड़ी खीरा टमाटर है ये ले लिया। तो इस तरह से हम कोशिश करना है कि जो हमने भोजन करना है उसके अंदर 1.5 घंटे से 2 घंटे 3 घंटे जितना हम रह सकते हैं, कि हमें उसको समय देना है, और उसके बाद हमने करना है। अच्छा। और तीसरी बात यह है कि अगर अगर हम शुरू में अन्न के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो कुछ दिनों शाम के समय हम हल्का भोजन ले सकते हैं। उसमें लगभग 50% हम सलाद लें और 50% हम पका हुआ भोजन। सलाद की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना आपको फायदा रहेगा। तो उस हिसाब में उसमें हम अगर डिनर टाइम में 7:30-8 बजे के करीब वो ले लें, तो उसके बाद अगले दिन हम 1 बजे तक अपना उपवास करें। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। और परेशानी होती है तो उसके लिए हम बैठे हुए, अब हमें कॉल करिए, हम बताएंगे आपको श्योर, सोल्यूशन क्या है। श्योर, श्योर। तो अशोक जी, तो इसके लिए जो जैसे कल जो हमारे एक पेशेंट हैं जो कैंसर के माउथ कैंसर वाले, तो उन्होंने कहा कि हम एक दिन पूरा वो एयर फास्टिंग करते हैं। तो एयर फास्टिंग जो है वो क्या मतलब होल डे से शुरू कर सकता है कोई भी व्यक्ति? कोई नया फॉलोवर जो है वो क्या पूरा होल डे ऑन एयर रह सकता है क्या? कि मतलब उसको वहाँ पे भी स्टेप वाइज़ चलना है? नहीं, जैसे हमारे पास बहुत 3 एग्जाम्पल है 2 हमारे घंटे सामने, जो लोग जब शुरुआत में जब लोग करते हैं तो कई लोग तो 5-5 दिन तक कुछ खाते ही नहीं है। और उनके अंदर जो एक तरह से एक जज्बा होता है, एक तरह से कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि हम ये कर पाएंगे। और जहाँ जी, पे हमने देखा, हम शिविर में भी अंगूर शिविर में गए हैं या कहीं और शिविर के अंदर, हमें एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं लोगों को। लोग शुरुआत में ही 5-5-6 दिन 7 दिन तक का उपवास, लंबा उपवास कर पाते हैं। तो ये जो चीज है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो छोटे उपवास से शुरू करें। जरूरी नहीं है हर एक आदमी को 7 दिन का उपवास करना, 6 दिन का उपवास करना है, 5 दिन का करना है, 1 दिन का करना है। जी, तो आप मॉर्निंग में, जैसे मैंने आपको जी। बताया, 9:30 बजे से 10 बजे तक करिए, 10:30 बजे तक 11 बजे तक करिए। धीरे धीरे अपने समय को आगे बढ़ाइए, और उनको लंबे उसके अंदर उपवास के अंदर कन्वर्ट करिए, बदलिए उनको। छोटे उपवास से शुरू करिए और बड़े उपवास में कन्वर्ट करिए। और जब भी आप निर्जला करते हैं, आपने अनीमा जरूर लेना है, जिनमें 3 बार कम से कम सुबह, दोपहर और शाम को लेना है। मतलब जब आप निर्जला करते हैं, निर्जला में आपका एक तरह से जो अनीमा है वो कंपलसरी है, क्योंकि जो अ, निर्जला के अंदर अगर आप अनीमा नहीं लेते हैं तो आप अपने शरीर के साथ जाति कर, तो वो नहीं करनी है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं।
जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक जी। आज का जो हमारा ज़ूम मीटिंग है, वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ना रहते हुए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन हुआ ये, और ये हमेशा के लिए सारे जो न्यू एनडीएस के फॉलोवर्स हैं, उनके लिए यूज़फुल रहेगा। तो आज की मीटिंग जो है हम यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम सैटरडे को ही मिलेंगे 8 पीएम, और जब तक के लिए एक अच्छी संख्या में जो है वो हमको पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मिल ना जाए, तब तक के लिए हम इसको एवरी वीकेंड ओनली वन टाइम वीकेंड के लिए हम रख रहे हैं, एवरी सैटरडे वंस इन अ वीक। तो हम मिलेंगे सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे 8 पीएम को। अशोक शर्मा जी हमारे साथ रहेंगे, और बीबी चौहान जी भी जब भी उनको समय मिलेगा, जब उनके जो भी कोई कैंप नहीं रहेंगे, तो वो भी हमारे साथ में ज़रूर यहाँ पे मीटिंग में शामिल रहेंगे। और आप सभी लोग जो सुन रहे हैं और जो यूट्यूब के माध्यम से भी देख रहे हैं, उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग रेगुलरली इसे अटेंड करें। हम लोग जो है वो एवरीडे नहीं रख रहे हैं, ये आपके लिए ओनली वंस अ वीक होगा या तो ट्वाइस अ वीक होगा। तो ये आप सब लोगों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने जा रहा है। तो कृपया आप भी जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ये एक सेवा कार्य होगा, जैसे कि शर्मा जी ने अभी हमको बताया, तप सेवा सुमिरन। तो तप करके हमने अपनी बॉडी को अच्छा तो करना ही है, साथ में जो है हमको सेवा भी करनी है। सेवा यानी कि हम औरों को भी प्रेरित करेंगे और उनको भी हेल्दी बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। राधे राधे।